अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 जो कि है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन वैलेंसी सिंबल और वैलेंसी, इसको डिस्कस करेंगे। सिंबल क्या है? इट इज़ द एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल क्या है? ये एलिमेंट की एब्रीविएशन है, एलिमेंट के नाम की एब्रीविएशन है। जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सिंबल डिफरेंट वर्ड्स है उसके एब्रीविएशन बनाते हैं। जैसे FIA ये वर्ड है, ये एब्रीविएशन है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। इसी तरह हम जो है ना एलिमेंट का नाम लिखने के बजाय उसका एब्रीविएशन लिखते हैं। जैसे कार्बन की जगह कार्बन की एब्रीविएशन है C, नाइट्रोजन की एब्रीविएशन है N। यानी ये सिंबल्स एब्रीविएशन है एलिमेंट्स के नाम की। जैसे सिंबल वन वर्ड भी हो सकते हैं, सिंबल टू वर्ड भी हो सकते हैं। अगर वन वर्ड सिंबल होगा तो वन वर्ड जो होगा वो कैपिटल लिखेंगे। जैसे C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, यहाँ पर C और N कैपिटल हैं। इसी तरह अगर सिंबल टू वर्ड होगा तो फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लिखेंगे, सेकंड वर्ड को स्मॉल लिखेंगे। जैसे सोडियम के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो Na, इसमें N कैपिटल A स्मॉल है। इसी तरह कैल्शियम के लिए लिखते हैं Ca, अब इसमें C कैपिटल A स्मॉल। इसी तरह सिल्वर के लिए लिखते हैं Ag, अब इसमें A कैपिटल G स्मॉल। सेकंड टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है, यानी इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की सलाहियत को वैलेंसी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें NaCl एक कंपाउंड है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। अब इसमें सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि सोडियम एक क्लोरीन से अटैच है और एक क्लोरीन एक सोडियम से अटैच है। तो सोडियम क्योंकि एक क्लोरीन से अटैच है इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन क्योंकि एक सोडियम से अटैच है इसकी भी वैलेंसी 1। वैलेंसी जो है कोवलेंट कंपाउंड की भी होती है और आयनिक कंपाउंड की भी होती है। कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी को कैसे शो करते हैं कि कोई कोवलेंट बनाने वाला सेंट्रल एटम कितने हाइड्रोजन से अटैच है। अब ये देखें, इसमें ये Cl है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन से अटैच है तो Cl की वैलेंसी 1 है। अब इसके बाद ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अटैच है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। यानी कोई एलिमेंट कितने हाइड्रोजन से अटैच है उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी। अब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच है तो कार्बन की वैलेंसी 4। तो हम ये कोवलेंट कंपाउंड में देखते हैं कि कोई एलिमेंट कितने हाइड्रोजन से अटैच है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। अगर कोई एलिमेंट 1 हाइड्रोजन से अटैच है तो उसकी वैलेंसी 1, कोई एलिमेंट 2 हाइड्रोजन से अटैच है वैलेंसी 2, कोई एलिमेंट 3 हाइड्रोजन से अटैच है वैलेंसी 3, कोई एलिमेंट 4 हाइड्रोजन से अटैच है तो उसकी वैलेंसी 4। आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी को चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है। अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे 7 और चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो इसके लिए ये काम आसान होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। अब ये अंदर वाला शेल मुकम्मल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वैलेंसी 1। इसी तरह मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 2। अब मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 से कम है, तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा क्योंकि अंदर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट मुकम्मल है। तो इसीलिए मैग्नीशियम 2 लूज़ करता है तो इसकी वैलेंसी 2। इसी तरह एलुमिनियम एटॉमिक नंबर है 13, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, इसे 5 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए ये काम आसान है, 3 लूज़ कर दे, अंदर वाला शेल मुकम्मल है। क्योंकि एलुमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इसकी वैलेंसी 3। यानी जिसके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत को वैलेंसी कहा जाता है। वो एलिमेंट जो जिसके पास 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उसकी गेन करने की सलाहियत को वैलेंसी कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 मुकम्मल करने के लिए,
क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 मुकम्मल करने के लिए, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे मज़ीद 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, 8 पूरे करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसे मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। उसके बाद नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल क्या है? एटम्स का ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड रेडिकल। एटम का ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो उसे कहा जाता है रेडिकल। जैसे ग्रुप ऑफ एटम है 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, एटम का ग्रुप जिस पर -2 चार्ज है ये रेडिकल है। इसी तरह कार्बोनेट रेडिकल है जिसमें 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, टोटल 4 एटम है, -2 चार्ज है। इसी तरह फास्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोनियम आयन, ये सारे के सारे रेडिकल्स हैं। अब रेडिकल्स, ये पेज नंबर 7 पर एक टेबल दिया गया है जिसमें बहुत सारे रेडिकल्स हैं और उनकी वैलेंसी भी दी गई है। अब है नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसी। अगर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा वैलेंसी हो तो उसे कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आयरन है Fe, आयरन 2 क्लोरीन के साथ भी अटैच हो सकता है, आयरन 3 क्लोरीन के साथ भी अटैच हो सकता है। अगर 2 क्लोरीन के साथ अटैच होगा तो आयरन की वैलेंसी 2 होगी, 3 क्लोरीन के साथ अटैच होगा तो आयरन की वैलेंसी 3 होगी। यानी आयरन की 2 टाइप की वैलेंसी है, आयरन +2 भी शो करता है, आयरन +3 भी शो करता है, तो इसे कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसी। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।